Hello everyone, I'm again with you with the chapter 4 of class 8th book Honeydew. The chapter name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. बिपिन चौधरी एक नाम है, उसका क्या है, लैप्स ऑफ मेमोरी मीन्स उसकी याददाश्त कहीं गुम हो गई है. मीन्स उसका एक पल है उसकी याद मेमोरी का जो उसको याद नहीं आ रहा है. वेदर इट इज़ अ रियलिटी, क्या ये सच्चाई है और इट जस्ट अ प्रैंक, या किसी ने उसके साथ मजाक किया है. विल कम टू नो व्हेन वी रीड दिस चैप्टर. Some questions are there before we read the chapter. Do you have a good memory? क्या आपकी मेमोरी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी इस तरह से हुआ है कि आपकी याददाश्त ने कुछ आपके साथ चालबाजियाँ की हो? मीन्स कि कुछ ऐसा रहा हो कि वो सभी को याद हो और आपको वो याद नहीं है इंसिडेंट. फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो हम बड़ी ही मुसीबत में आ जाते हैं. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन आपकी लाइफ का एक पल को भूल जाना, एक इंसिडेंट को भूल जाना और सारी चीज़ें याद रखना, ये कुछ आपको क्रेजी बना देता है. बड़ा ही कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाता है ये सब कुछ. इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेजी. अब यहाँ पर इस स्टोरी में भी जो बिपिन बाबू है वो बिल्कुल एकदम क्रेजी सा हो गया, सनकी सा हो गया था. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. उसकी मेमोरी में एक पल है, एक इंसिडेंट है जब वो रांची जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं याद कर पा रहा है अपनी उस मेमोरी को जिसमें वो रांची में ठहरा था, रांची गया. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची. वो कराची कभी गया ही नहीं. ही इंसिस्ट, वो लोगों से बार बार यही कह रहा है, इसी बात पर अड़ा है. दो देर आर मैनी विटनेसेस, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विटनेसेस हैं, गवाह हैं, टू द कॉन्ट्रेरी, इस चीज़ का जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो रांची गया था. वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? आखिर ये सस्पेंस है क्या वाकई में बिपिन बाबू रांची गया था या वो नहीं गया था, या उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, मजाक कर रहा है. लेट्स रीड. Every Monday on his way back from home, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. हर सोमवार को एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से जब वो वापस आता है, बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन, वो बिपिन चौधरी ड्रॉप इन मीन्स रुकता है, ठहरता है, कुछ पल के लिए रुकता है एट काली चरण न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में काली चरण की शॉप है और वहाँ पर वो रुकता है टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. और वो किस तरह की बुक्स खरीदता है? जो कि क्राइम स्टोरीज़ होती हैं, घोस्ट स्टोरीज़ होती हैं और थ्रिलर्स होते हैं, जो कि एडवेंचरस से भरी हुई, एक्शन से भरी हुई स्टोरीज़ होती हैं, उनको वो खरीदता है. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. ही हैड टू बाय, और उसे कितनी खरीदनी पड़ती थी ये, कि एटलीस्ट 5 बुक्स वो खरीदता था एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि वो एक वीक उन सारी बुक्स को पढ़ सके. ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता था. वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, और इतना सोशल नहीं था कि वो लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करता. हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ ही मित्र थे. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और बेकार की बातों में वो अपना समय बर्बाद करना उसको अच्छा नहीं लगता था. तो वो क्या करता था, बुक्स खरीद लेता था, वीक तक उन बुक्स को पढ़ता था. एटलीस्ट 5 बुक्स वो एक वीक में पढ़ लेता था. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज एट कालीचरण की शॉप पर जब वो खड़ा था वहाँ मार्केट में, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू को एकदम से ये लगा दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई उसको देख रहा था फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, की बहुत ज़्यादा ध्यान से. क्लोज क्वार्टर्स मीन्स बहुत अटेंटिव होकर बहुत ज़्यादा ध्यान से कोई उसको देख रहा था. अचानक से ये फीलिंग उसके अंदर आई. ही टर्न राउंड and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. He turned, वो मुड़ा राउंड, पीछे की वो एकदम से घूमा. and found himself looking at a round-faced, एक गोल से चेहरे वाले व्यक्ति को उसने देखा, कि जो उसे देख रहा था, meek-looking man, एक देख रहा था ध्यान से, पतला से दिखने वाला व्यक्ति था, उसको देखा. who now broke into a smile, और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा
जो सामने वाला व्यक्ति था वो एकदम से स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा उसे देख। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता तुमने मुझे पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब उस व्यक्ति के चेहरे पर एक सरप्राइज का, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया वो ये बात सुन के। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, कि हम पूरे एक हफ्ते तक हर रोज़ मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। आई अरेंज्ड फॉर अ कार, मैंने एक कार भी अरेंज की थी तुम्हारे लिए, टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, ताकि तुम हुड्रू जो फॉल्स है, वाटरफॉल है, वहाँ पर जा सको, उसके लिए मैंने एक कार भी अरेंज की थी। सी हेयर दिस बाल्ड हेडेड पर्सन इज बिपिन बाबू एंड इन एट कालीचरण की शॉप में देखिए ये खड़ा है और उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, और जब वो मुड़ा उसने देखा कि वो व्यक्ति कौन है। एंड देन दे स्टार्ट टॉकिंग। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, और 1958 में जब तुम रांची में थे, पूरा वीक मैंने तुम्हारी जो है हम साथ में रहे हैं, एक दूसरे से मिले हैं, और मैंने एक कार भी अरेंज की थी, हुड्रू फॉल्स तुम्हें जाना था वाटरफॉल देखने, तो मैंने वो अरेंज किया था। रांची, अब बिपिन बाबू ने एकदम से क्वेश्चन मार्क सिर्फ रांची लिख दिया कि मीन्स उसको याद नहीं कि रांची तो वो कभी नहीं गया। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब जैसे ही रांची वर्ड उसने सुना तो बिपिन बाबू को पता चल गया, ही रियलाइज्ड, एकदम से उसे पता चल गया दैट इट वॉज नॉट ही, कि ये वो नहीं है। मीन्स वो अपने आप को, उसने सोचा कि वो व्यक्ति जो इसके बारे में बात कर रहा है वो नहीं है, बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन ये जो परिमल घोष अपने आप को बता रहा है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है उसको पहचानने में। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेट इट, उसने कई बार सोचा भी, पॉइंट गोइंग सेवरल टाइम्स, जाने की कई बार उसने सोचा था, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, अब वो बिपिन बाबू मुस्कुराया और उसने कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, अब उस व्यक्ति ने अपनी आईब्रोज को यूँ सीधा सा किया, ऊपर उठाई, बट हिज टंग, बिट हिज टंग, और उसने क्या किया, अपनी टंग को भी, एकदम से जीभ को भी काटा, एंड सेड, डू आई नो यू, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। हु डजेंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेट, बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्व्स, अब बिपिन बाबू ने क्या किया, मुड़ गया वो वापस, जो बुक्स की जो अलमीराज रखी थी जहाँ पर बुक शेल्फ थी उनकी तरफ वो मुड़ा और उसने कहा, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अब भी तुम मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डज, हर कोई ऐसा करता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, हुड्रू में जब तुम गए थे तो वहाँ तुम गिर गए थे, एंड कट योर राइट नी, और एक तुम्हारी जो दाएं घुटना है उसके ऊपर एक कट का निशान भी है, एक कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आयोडीन भी लेकर आया था तुम्हारे लिए। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू निटार हट द नेक्स्ट डे, एंड आई हैड फिक्स्ड अप अ कार, और फिर मैंने एक कार भी अरेंज की अगले दिन के लिए, क्या, ताकि तुम कहाँ जा सको, निटार हट द नेक्स्ट डे, निटार हट में जा सको अगले दिन। बट यू कुंट, लेकिन तुम नहीं जा सके, बिकॉज द पेन इन द नी, क्योंकि तुम्हारे जो घुटने में दर्द था वो ज़्यादा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, तुम कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी था वहाँ रांची में उस टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, तुम एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना अच्छा नहीं लगता। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड, और तुम प्रीफर करोगे कि तुम्हारा जो खाना है वो पकाया जाए बाय ए बावर्ची, किसी बावर्ची के द्वारा तुम्हारा खाना पकाया जाए। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और मून लैंडिंग के बारे में भी जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी उस टाइम, रिमेंबर, याद करो। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बता सकता हूँ।
बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट, तुम हमेशा एक बैग उठाए रखते हो जिसमें बुक्स होती हैं तुम्हारी। ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जहाँ पर भी तुम यात्राओं के लिए जाते हो, जहाँ पर भी तुम जाते हो घूमने के लिए, तुम्हारे पास एक बैग होता है और बैग में बुक्स होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या सही नहीं हूँ, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब विपिन बाबू ने बड़े ही आराम से कहा। हिज आइज स्टिल ऑन हिज बुक्स, अब भी उसकी आंखें जो हैं बुक्स पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अच्छा तो 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, उस व्यक्ति ने कहा मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर मंथ था। नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 1958 अक्टूबर में मैंने कानपुर में अपने फ्रेंड के घर एक पूजा सेरेमनी थी, उसको अटेंड किया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। अब उसने उसे अलविदा कहा और कहा कि तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, पहचानने में गलती कर रहे हो। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बेंगलोर। वन इवनिंग, एक शाम, तो कितना अजीब है, एक शाम। आई हैड टी विद यू, मैंने आपके साथ चाय पी थी। इन अ वरांडा, आंगन में, ऑफ योर बंगलो, आपके बंगलो के आंगन में मैंने आपके साथ बैठकर चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और ये भी बताया कि आप अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो चुके हैं। मीन्स शी हैड डाइड 10 years बिफोर, वो 10 साल पहले मर चुकी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका एक अकेला जो ब्रदर था वो भी क्या हो गया था, कुछ इंसेंट मीन्स मेंटल प्रॉब्लम उसे हुई और वो मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसकी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भी आपने विजिट नहीं किया था। When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अब बिपिन बाबू ने जब बुक्स के लिए पैसे दे दिए, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और जब दुकान से वो जाने लगा, द मैन वॉज लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, अब वो व्यक्ति ने उसको देखा इन अटर डिसबिलीफ की, बहुत ज़्यादा डिसबिलीफ के साथ उस व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा कि मैं इतनी बातें बता रहा हूँ और ये यकीन नहीं कर रहा है। नाउ सम क्वेश्चन comprehension check questions are there. Part 1 is completed here. Let's discuss these questions. Why did the man stare at बिपिन बाबू in disbelief? क्यों देख रहा था इतने डिसबिलीफ से वो व्यक्ति? इसलिए देख रहा था कि वो इतनी सारी बातें बता रहा है। स्टिल बिपिन बाबू हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनीथिंग और रिकलेक्टेड एनी इन हिज मेमोरी। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने क्या कहा कि कहाँ गया था वो अक्टूबर 58 में? ही वेंट टू कानपुर, he went to Kanpur in a to celebrate or to be a part of a पूजा सेरेमनी, एक पूजा सेरेमनी में शामिल होने के लिए वो कहाँ गया था? कानपुर में, अपने फ्रेंड के घर। मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के बारे में 3 चीज़ें जो परिमल घोष जानता था। पहली कि ही डज नॉट लाइक होटल फूड, उसको होटल का खाना पसंद नहीं है। अनदर, ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। थर्ड थिंग कि उसकी वाइफ हैड डाइड बिफोर 10 years, 10 साल पहले उसकी पत्नी जो है मर चुकी है। इस तरह की बातें उसके बारे में था। अनदर थिंग कि उसको ये भी हो सकता है कि उसको बुक से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो इतना ज़्यादा सोशल नहीं है और वो हमेशा एक बैग रखता है अपने पास जिसमें वो बुक्स रखता है। नाउ लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. Lighthouse Cinema के साथ जो बर्ट्रम स्ट्रीट थी, बिपिन बाबू की कार वहाँ पर सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से पार्क थी। ही टोल्ड द ड्राइवर, उसने अपने ड्राइवर से कहा एज ही गोट इनटू द कार, जब वो कार में बैठ रहा था, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा के पास से ड्राइव करते हुए लेकर चलना है। विल यू सीताराम, क्या सीताराम वहाँ से ले चलोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रेन ड्रॉप, जब वो स्ट्रेन ड्रॉप से जा रहा था, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को बड़ा ही रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, इंट्रूडर मीन्स द स्ट्रेंज अननोन पर्सन, कि एक अननोन स्ट्रेंज पर्सन को इतना ज़्यादा उसने अटेंशन दिया, ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है कि वो कभी रांची गया ही नहीं। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago.
इट वॉज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मीन्स कि ये मीन्स पचाने जितनी बात नहीं है, कि मीन्स जिसको इतनी जल्दी नहीं मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ कि दैट ही शुड फॉरगेट, कि वो ये भूल सकता है सच एन इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट को जो सिर्फ 6 या 7 साल पहले कोई घटना हुई है, इंसिडेंट हुआ है और उसको वो भूल गया है। तो ये इनकंसीवेबल है, मीन्स जिसको पचाना मुश्किल है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी उस जो बिपिन बाबू है उसका सिर अभी भी चकरा रहा था, घूम रहा था, वो सोच रहा था कि क्या कहीं कुछ अभी भूला हुआ तो नहीं है वो। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या अभी उसके दिमाग में कहीं कोई चीज़ गुम हो गई है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन वो कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हर रोज़ अपने ऑफिस में काम करता था। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बहुत बड़ी फर्म थी। एंड वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और एक जिम्मेदारी भरा काम भी करता था वो। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, वो ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग, वो कभी इस चीज़ से अवेयर नहीं था, एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, कि कभी ऐसा कुछ गलत उसने गंभीर तरीके से मीन्स कुछ बहुत बड़ी गलती उसने कर दी हो, ऐसा वो उसे पूरा यकीन था कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। ओनली टुडे, सिर्फ आज, ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर, वो आधे घंटे उसने बात की है एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आज उसने एक बहुत बड़ी मीटिंग के बारे में, बहुत ज़रूरी मीटिंग के बारे में आधा घंटा बात की है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जानता था उसके बारे में। हाउ, कैसे। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और इंटीमेट मीन्स बहुत इंटीमेट, जो ऐसी डिटेल्स थी जो सिर्फ उसे ही पता थी, इस तरह की डिटेल्स भी वो बहुत मतलब अच्छे से जानता था, ऐसा लगता था। द बैग ऑफ बुक्स, जैसे जो उसका बैग होता है उसमें बुक्स होती हैं। वाइफ्स डेथ, उसकी पत्नी की मृत्यु के बारे में। ब्रदर्स इंसैनिटी, उसके ब्रदर के इंसान होने के बारे में। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, इन सारी बातों में सिर्फ एक मिस्टेक उसने की थी, उसके रांची जाने के बारे में। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, ये मिस्टेक नहीं हो सकती, ये जरूर जानबूझकर झूठ बोला गया है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, जब 58 में जब पूजा हो रही थी, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, वो कानपुर में था अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग अ टू हरिदास। अब बिपिन बाबू को क्या करना था कि वो सोच रहे थे कि चल वो लिखे, एक लेटर लिखे हरिदास बाबू को। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब उसने सोचा कि नहीं, हरिदास को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address, कि बिपिन बाबू इनको याद आया कि हरिदास अभी कुछ हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी के साथ कहाँ चला गया है, जापान चला गया है, और वो अपने एड्रेस पर नहीं होगा, तो उसको लिखने का, उसे पूछने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन अब इस प्रूफ के लिए ज़रूरत भी कहाँ है, कहाँ से जो प्रूफ लाया जाए। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, अब वो खुद भी पूरी तरह से अवेयर है, वो जानता है दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गया। एंड दैट वॉज दैट, और यही तो हकीकत है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रासिंग, जो अब वो नदी का जो ब्रिज था वॉज ब्रासिंग, आवाज़ आ रही थी वहाँ से। एंड यट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड, और थोड़ा सा अभी भी परेशानी जो है बिपिन बाबू के माइंड में, दिमाग में चल रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब उसने क्या किया, बहुत जो है जल्दी जल्दी में उसने, बिपिन बाबू ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को ऊपर उठाए और अपने राइट नी को देखे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, अब उसने देखा कि उसके राइट नी पर एक कट का निशान भी है, 1 इंच के करीब। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, अब ये इंजरी कब हुई थी, ये भी उसको मुश्किल था उसके लिए बताना कि आखिर ये उसको चोट कब लगी। यू कैन सी इन द पिक्चर द इंजरी मार्क इज देयर ऑफ अबाउट एन इंच। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या हो सकता है वो कभी अपने बचपन में ऐसे गिर गया हो और नी पर ऐसे कट लगा हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उसने कोशिश की इस तरह की घटना को याद करने की, लेकिन नहीं कर पाया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी,
फिर विपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का एकदम से ख्याल आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट दैट सेम टाइम। उस व्यक्ति ने बताया था कि दिनेश मुखर्जी रांची में था उस समय। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि दिनेश मुखर्जी से ही पूछा जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता था। इन बैनीनांदन स्ट्रीट में ही रहता था। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ। अभी जाना क्या सही रहेगा। बट देन, लेकिन फिर, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, अगर वो कभी रांची नहीं गया है, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा अगर विपिन बाबू ने कंफर्मेशन के बारे में उससे दिनेश से जाकर पूछे और उसे कंफर्म करे कि क्या वो कभी रांची गया है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। वो शायद ये सोचेगा कि विपिन बाबू जो है मीन्स कुछ भूल रहा है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। मीन्स अपना मजाक ही उड़ाना होगा, तो मीन्स ये गलत होगा, उससे पूछना अपना मजाक ही उड़वाना पड़ेगा, हास्यास्पद होगा, रिडिकुलस होगा। एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सरकाजम कुड बी। और उसे पता था कि दिनेश के जो सरकाजम होते हैं, व्यंग होते हैं, मीन्स जो उसका बड़ा ही प्रैंक होता है, मजाक होता है, वो कितना बुरा होता है, वो जानता था। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। एक कोल्ड ड्रिंक जब वो पी रहा था अपने एयर कंडीशन रूम में बैठा, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। विपिन बाबू को थोड़ी शांति मिली। सच अ नॉनसेंस, कितनी बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर। और उसने क्या सोचा कि कितना बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, कि ऐसे लोग जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर, वो दूसरे लोगों के बातों में, मतलब दूसरे लोगों के जीवन में जो है आकर दखल अंदाजी करना स्टार्ट कर देते, वो इंटरफेयर करते दूसरे लोगों की लाइफ में। गेटिंग इन टू अदर पीपल्स एयर, दूसरे लोगों के लाइफ में दखल अंदाजी करना, इंटरफेरेंस करना। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड with one of the new thrillers, विपिन बाबू forgot all about the man in न्यू मार्केट। खाना खाने के बाद रात का स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, अपनी न्यू थ्रिलर बुक को पढ़ते हुए, वो सोचते हुए विपिन बाबू फॉरगेट, भूल गया था, ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में उस व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें वो भूल गया। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विद every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. नेक्स्ट डे इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया दैट विद एवरी पासिंग आवर, हर घंटे के साथ, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, कि पिछले दिन जो उस व्यक्ति से सामना हुआ था, बात हुई थी, वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। उसके दिमाग में उसी पिछले दिन की बातें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको बढ़े जा रही हैं, दिलाई जा रही हैं। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना सब कुछ जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। तो वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता था। जस्ट बिफोर लंच, विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच से पहले, बिल्कुल लंच से पहले, विपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया कि वो दिनेश मुखर्जी के पास कॉल करेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, कि फ़ोन पर ही जो है सारा जो ये प्रश्न है, ये जो क्वेरी है, इसको सेटल अप किया जाए, इसको सॉल्व कर लिया जाए। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। जो एम्बेरसमेंट होगी ये पूछते हुए, कंफर्मेशन लेते हुए, जो उसके चेहरे पर एक एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी होगी, एटलीस्ट वो तो दिखाई नहीं देगी उसे। 235616, विपिन बाबू डायल द नंबर। अब विपिन बाबू ने ये नंबर डायल किए और आवाज़ आई, हेलो, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। क्या दिनेश बोल रहे हो? मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़। हाँ, क्या है, बोलो, क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूँ दैट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट, क्या तुम्हें कोई इंसिडेंट याद है विच टुक प्लेस इन 58, जो 58 में हुई थी। 58, व्हाट इंसिडेंट, कौन सी इंसिडेंट 58 में। वर यू कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम पूरा साल कलकत्ता में थे उस साल। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, यही पहली चीज़ मैं यही जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। एक मिनट रुको, मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो कि 58 में क्या कुछ था। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, एक मिनट तक बिल्कुल चुप्पी रही।
बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। बिपिन बाबू को सिर्फ एक ही चीज़ लग रहा था, जैसे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उसे कुछ पसीना भी आया था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। हाँ, मुझे ये मिल गया है। आई हैव बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, कि मैं फरवरी में गया था एक बार कृष्णा नगर में अपने नेफ्यू की वेडिंग में, भतीजे की शादी में। एंड देन, और फिर, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन तुम तो इसके बारे में जानते हो। द ट्रिप टू रांची, रांची के जो हमने ट्रिप किया था, यात्रा की थी। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं बस वैसे ही पूछना था। एनीवे थैंक्स, धन्यवाद किया उसने। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, एकदम से पटक दिया उसने रिसीवर को नीचे। एंड ग्रैप्ड हिज हेड विद हिज हैंड, और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को जोर से दबा लिया, जकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसे लगा कि उसका सिर जो है घूम रहा है, चकरा रहा है। अ चिल सेम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसका एकदम शरीर ठंडा सा पड़ गया। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेज थे। बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उसने वो नहीं खाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, अब उसकी भूख भी मर गई थी। लेट्स discuss the question answer here, where the very interesting story is going on. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh had said? क्यों इतना ज़्यादा चिंतित था परिमल घोष ने जो कुछ उसके बारे में कहा? वो चिंतित था, वो वरीड था कि परिमल घोष ने जितनी भी बातें कही वो सारी इंटीमेट डिटेल्स थी जो उसे अच्छे से पता थी। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट रांचीज ट्रिप। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमरी और परिमल घोष? कैसे उसने डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू मेक अ कॉल टू दिनेश मुखर्जी। वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मुखर्जी? क्यों नहीं उसके पास विजिट किया उसने? बिकॉज ऑफ हिज सरकाजम्स एंड हिज रूटलेस बिहेवियर। मुखर्जी का जो बिहेवियर था वो रूटलेस था। दूसरा उसके सरकाजम, उसको बड़े बुरे प्रैंक करता था अगर कहीं पर कोई गलती मिल जाती। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सॉल्व द मैटर ऑन फ़ोन पर ही वो मैटर को सॉल्व करना चाहता था। अनदर थिंग कि जो एम्बेरसमेंट थी उसके चेहरे पर, ही डिड नॉट वांट टू शो अप दैट ऑल्सो। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? ही सेड यस डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू एड टू हिज वरीज। मिस्टर मुखर्जी ने भी रांची ट्रिप के बारे में उसे कहा कि हाँ वो भी रांची ट्रिप पर गए थे और बिपिन बाबू भी वहाँ था, और इस चीज़ ने क्या किया, बिपिन बाबू का जो कंफर्ट वरीज थी उसको बढ़ा दिया। नाउ लेट्स रीड चैप्टर पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। अब देखिए इस पार्ट में क्या होता है। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ कि ही कुडंट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, कि वो अपने डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है सब कर पाना। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। वो पिछले 25 सालों से इस फर्म में है और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन, उसकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है यहाँ पर, फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसेंशियस वर्कर, कि कभी ना थकने वाला, बड़ा ही तेज तर्रार सचेत वर्कर के रूप में उसकी पहचान है यहाँ पर। बट टुडे हिज हेड वॉज इन बॉल, लेकिन आज तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या विचार घूम रहे हैं। बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे वो घर वापस आया। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड पर लेट गया। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और उसने पूरी बुद्धि लगा दी सोचने में। हे न्यू, वो जानता था व्हाट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर किसी के हेड में इंजरी हो जाती है तो व्यक्ति की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वो जानता था। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन वो ये नहीं जानता था ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट, एक ऐसे पल के बारे में, ऑफ समवन, किसी के, रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, कि वो सब कुछ, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सब कुछ जानता था, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि एक स्पेशल इंसिडेंट है, घटना है जिसको छोड़ के और सारी इंसिडेंट उसे पता है।
एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो बहुत मीन्स ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, महत्वपूर्ण भी है और रिसेंट ही है, अभी अभी हुई थी। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वहाँ गया है, डन थिंग्स, कुछ काम किए हैं, एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसे कुछ भी याद नहीं है, ये तो बिल्कुल असंभव सा लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। एट 7:30, 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट के, बिपिन बाबू का नौकर आया, एंड अनाउंस, और उसने बताया, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू है और वो कह रहा है कि बहुत ज़रूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बिन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। ही हैड बिन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और अभी पिछले कुछ दिनों से उसका काफ़ी बुरा समय चल रहा था। एंड हैड बिन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वो उसके पास किसी नौकरी के बारे में बात करने के लिए आया है। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू जानता था कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसने ये बता भी दिया था। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी तो एक खोटे सिक्के की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ था कि नहीं, मुझे तो उसके साथ ही रहना है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट on not only was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. बिपिन बाबू ने सेंट वर्ड दैट, बिपिन बाबू ने ये कहा भी था कि नॉट ओनली वॉज इट, कि ऐसा नहीं था नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि अभी वो चुन्नी को से नहीं मिल सकता, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि कई हफ्तों तक वो उससे नहीं मिल सकता। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही वो नौकर रूम से बाहर निकला, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, लेकिन बिपिन बाबू को अचानक से ख्याल आया कि शायद चुन्नी को कुछ पता हो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो क्या प्रॉब्लम है अगर उससे मीन्स इसमें पूछने में कोई नुकसान तो नहीं है कि उसी से पूछ लिया जाए। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी से स्टेयर से नीचे उतरा, एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में गया। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी बस जाने ही वाला था। बट सिंह बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे ही बिपिन बाबू को वहाँ उसने देखा, ही टर्न्ड राउंड होपफुली, वो बड़ी उम्मीद के साथ फिर से मुड़ गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने ज़्यादा मतलब अगर मगर नहीं की, मीन्स यहाँ वहाँ की बातें नहीं की, और उसने कहा, लिसन चुन्नी, ध्यान से सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से, सीइंग मी ऑन एंड ऑफ मीन्स लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से किसी को जानना। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, और इट वॉज और वॉज इट 59, कि 58 था शायद ये, या 59। यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, कि मैं रांची गया था, यकीन है तुम्हें। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, अब चुन्नी का जो लुक था वो हैरानी भरा था और उसमें चिंता नहीं थी। डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो क्या तुम्हें डाउट्स हैं, कि तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ नहीं गए, तुम्हारे वहाँ जाने के बारे में तुम्हें कुछ डाउट्स है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डिड यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छे से पता है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गए। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट, और बिपिन बाबू को बिल्कुल एक लगातार देखते हुए सोचते हुए छोड़ दिया, और उसने कहा, बिपिन यू हैव टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन क्या तुमने कोई ड्रग्स ली है या कुछ और। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो तुम्हारे पास एक क्लीन रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल साफ मेमोरी है तुम्हारी। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कि पुरानी फ्रेंडशिप तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी तो याददाश्त अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा तो ये मतलब तो नहीं हो सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस,
अब बिपिन बाबू को एकदम से पीछे हटना पड़ा। चुन्नी बाबू का जो ये अविश्वसनीय स्टेयर था, इनक्रेडुलस मीन्स वो इस तरह से उसे देख रहा था जैसे कि उसको यकीन ही ना हो। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल ने पूछा कि तुम्हें पता है मेरी पिछली जॉब क्या थी। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी, हाँ तुम एक ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद है। एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में था, लेकिन ये भूल गए हो कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और तुम्हें स्टेशन तक भी छोड़ने गया था मैं। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक जो फ़ैन था वो चल भी नहीं रहा था। इट्स नॉट वर्किंग मीन्स वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था उसे सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, आखिर बात क्या है। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक भी नहीं दिखाई दे रहे। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, अब बिपिन बाबू ने कहा भरी और अपना सिर हाँ में हिला दिया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, हाँ मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ। एंड ही सेड एट लास्ट दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही कारण है, ज़रूर यही कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना होगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन, कि बेशक ये बिपिन बाबू का हालत ऐसी थी कि विच मेड चुन्नीलाल लीव, कि जिसने चुन्नीलाल को जाने पर मजबूर कर दिया। विदाउट मैंशनिंग एनी अबाउट अ जॉब, कि उसने जॉब की कोई बात की ही नहीं, उसका कोई जिक्र किया नहीं अपनी जॉब का, और वो उसको चुन्नीलाल को बिपिन बाबू को ऐसे ही छोड़ के चला गया वहाँ से। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब जो परेश चंदा है वो एक यंग फिजिशियन है, और उसकी जो बड़ी ही ब्राइट चमकीली आंखें हैं और एक शार्पती की बिल्कुल सीधी नोज़ है। ही बिकेम थॉटफुल, वो सोच में पड़ गया। व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन सिम्टम्स, जब उसने बिपिन बाबू के उन लक्षणों के बारे में सुना। लुक मिस्टर चंदा, देखिए मिस्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने बड़ी मतलब डेस्परेट होकर उत्सुकता के साथ कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम मुझे इस भयानक बीमारी से ठीक करना ही होगा। आई कान टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं नहीं बता सकता कि मेरे काम में इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये बड़ा मुझे मेरे काम में आगे अड़ रहा है, अड़चन डाल रहा है। मिस्टर चंदा शुक हिज हेड, मिस्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, और फिर उसने कहा कि तुम जानते मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, जैसा कि आपका केस है मैंने इस तरह के केस कभी नहीं लिए। फ्रेंकली, सच बताऊं तो दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के फील्ड से ये बिल्कुल बाहर का केस है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, कि मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा मेरा सुझाव, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। इट कैन डू नो हार्म, ये नुकसान नहीं करेगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनेक्सेसली, बिपिन बाबू एकदम से आगे की तरफ झुका उत्सुकता के साथ। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ बता सकता हूँ, सैड मिस्टर चंदा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, कि शायद आपका भी यही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन्स, लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स हैं, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि आप पूरा जो ये रांची का जो ट्रिप का पूरा एपिसोड है ये आपके माइंड से स्लिप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट, कि जो मैं आपको सजेस्ट देना चाहता हूँ वो ये है कि यू गो टू रांची वंस अगेन, आप एक बार फिर रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, शायद वहाँ पर जो आप देखो, साइट जो भी दृश्य आप वहाँ पर देखो आपको याद दिला दे आपकी ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट दैट मोमेंट, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता इस पल। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नेवर टॉनिक
ए नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, कि मैं आपको एक नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर देता हूँ। स्लीप इज़ एसेंशियल, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अगर ये आपने दवाइयाँ या नर्व टॉनिक या नहीं लिया, ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं लिया, या आपने नींद पूरी नहीं ली, तो आपके जो लक्षण है ये बढ़ सकते हैं। विपिन बाबू फेल्ट समवेयर बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब अगले दिन विपिन बाबू को थोड़ा सा बेटर महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में कॉल की, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम रांची के लिए उसने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा ली। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस आर देयर। हु वाज चुन्नीलाल? चुन्नीलाल कौन था? an old classmate of Bipin Babu. What did he want from Bipin Babu? He wanted to ask or wanted to Bipin Babu to help him in searching a job, कि उसके लिए कोई एक जॉब सर्च करने के लिए उसकी हेल्प चाहता था बिपिन बाबू की। Why was डॉक्टर चंदा पजल? डॉक्टर चंदा पजल क्यों था? डॉक्टर चंदा पजल था क्योंकि बिपिन बाबू का सिर्फ एक इंसिडेंट, एक एपिसोड ही उसकी मेमोरी से गायब हुआ था। what was unusual about बिपिन बाबू's लॉस ऑफ मेमोरी? अनयूजुअल यही था कि उसको बाकी सारी चीज़ें याद थी, एक एपिसोड याद नहीं था, और इस तरह का केस डॉक्टर चंदा। लेट्स रीड पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में रांची पर जब वो उतरा स्टेशन पर, ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अचानक से उसे याद आया कि वो यहाँ कभी नहीं आया था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकला, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, वो शहर के चारों तरफ वो घूमा कुछ देर के लिए। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोरबडी हिल्स, विद नन ऑफ दिस हैड शी द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। उसने सारी चीज़ें देखी वहाँ पर, उसने अनुभव किया कि जो गलियाँ थी, जो बिल्डिंग थी, होटल थे, बाजार थे, मोरबडी हिल थी, थोड़ा सा भी परिचय उसका उनके साथ नहीं था। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? क्या हुड्रू फॉल्स में अगर वो जाए तो वो उसकी हेल्प करेगा? ही डिडंट बिलीव सो, उसने ऐसा उसको यकीन नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग्स, लेकिन वो नहीं चाहता था उस भावना के साथ रहना, दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, कि उसने कोशिश ही नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, उसने एक कार भी अरेंज की, एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में वो हुड्रू फॉल्स के लिए भी निकल पड़ा। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 5 बजे उसी शाम को वो वहाँ पहुँचा। 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर। 2 गुजराती थे जेंटलमैन, उन्होंने जो पिकनिक के लिए आए थे वहाँ पर, उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो है एक बेहोश से पड़े हैं वहीं हुड्रू फॉल्स के पास। मैन ही केम अराउंड, जब वो पास आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट, मैं ख़त्म हो रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगले दिन कलकत्ता वापस आए बिपिन बाबू। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसको एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अब उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, कि वो जल्द ही सब कुछ भूल जाएगा। हिज विल टू वर्क, उसकी काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास, हिज एबिलिटी, योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम, क्या वो किसी असाइलम में, पागल जो खाना है, किसी असाइलम में अपना लास्ट जो है जीवन के लास्ट डेज हैं वहीं पर ख़त्म करेगा? बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, अब इससे ज़्यादा बिपिन बाबू नहीं सोच सकता था। बैक होम, घर आया, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उसने डॉक्टर चंदा को कॉल किया, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, उसको घर बुलाया। देन आफ्टर अ शावर, और शावर लेने के बाद, उस नहाने के बाद, ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज बैग, एक आइस बैग उसने अपने सर पर रखा और वो अपने बेड पर लेट गया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी एक सर्वेंट आया एक लेटर लेकर, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, किसी ने लेटर बॉक्स में वो लेटर छोड़ा था उसके लिए। अ ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे रंग का एनवलप था और लाल इंक से उसके ऊपर नाम लिखा था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसके ऊपर लिखा था नाम के ऊपर कि बहुत ज़रूरी और गुप्त है या गोपनीय है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी इस हालात के बावजूद बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू
गो थ्रू द लेटर, कि शायद उसको उस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवेलप एंड टुक आउट द लेटर, उसने एनवेलप को फाड़ा और वहाँ से लेटर निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड, और ये था उसने जो लिखा हुआ था। डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. I have no idea, मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है, that affluence that would bring about the kind of change in you, कि इतनी सारा सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें कितना परिवर्तन तुम पर आए हैं। It has done, कि इसने कितना काम किया है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट था किसी पुराने दोस्त को हेल्प करना जो बेचारा भाग्य का मारा हुआ है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज़ टू रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, जो मेरे पास है वो सिर्फ एक कल्पना है। पार्ट ऑफ विच आई यूज, और उसी हिस्से को मैंने यूज किया है इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जो तुमने मेरे साथ बिहेव किया था जिसमें कोई फीलिंग नहीं थी, एक अनफीलिंग वाला जो बिहेव तुमने मेरे साथ किया था, उससे बदला करने के लिए, उसको चुकाने के लिए मेरे पास मेरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द पब्लिशर, एक मैंने नोवेल लिखा है और पब्लिशर ने इसको कंसिडर किया है। इफ़ यू लाइक्स इट्स एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर वो अच्छा लगता है सबको तो अगले कुछ महीने तक मेरा का जो है काम चल जाएगा। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। When डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। इट ऑल कैम बैक, सब कुछ वापस आ गया जैसे ही मैं रांची में अपनी ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहा कि वाह कितना एक यूनिक पर्टिकुलर स्पेशल केस था ये। आई शेल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं अपने मेडिकल जर्नल में इसके बारे में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा कि कारण है किसके पीछे कि मैंने आपको क्यों बुलाया। इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची में मैं गिर गया था और इसलिए मेरे जो हिप है उसमें पेन है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, तो क्या आप कोई पेन किलर मुझे दे सकते हैं, उसके बारे में सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। मीन्स किस तरह से एक चुन्नीलाल ने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ किया और बिपिन बाबू को कितना परेशान कर दिया। किस लिए किया, क्योंकि चुन्नीलाल की उसने हेल्प नहीं की थी उसके बुरे समय में। सो यू शुड ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स इन देयर बैड टाइम्स। हैड Bipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip out to Ranchi? No, he had not really lost his memory. It was just a prank played by Chunnilal. Why do you think Chunnilal do what he did? क्यों किया उसने? Because he was in a bad time and Bipin Babu didn't help him and even didn't want to meet him. Chunnilal says he has no money. What is it that he does have? तो उसके पास क्या था? उसके पास he does not have money but he has imagination and which he used to make realize Bipin Babu his unfeeling behavior. So class, this chapter 4 is completed. Watch the video, like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.